नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक अपना एक बहुत ही एक एक्सपीरियंस बोल दीजिए कल का। कल मेरे पास एक कॉल आया, एक मेरे पुराना स्टूडेंट है, क्योंकि मैं कई सारे कॉलेजेस में जाके लेक्चर्स देता रहता हूँ, उनको वहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाता हूँ। तो उनका कॉल आया कि वो अभी इस समय ये कोरोना चल रहा है, पर इस समय वो एक जगह ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहीं आपके राजस्थान जयपुर में। अब वहाँ पे जहाँ पे वो ट्रेनिंग करने गए हैं, वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गए हैं। उनका काम में मन नहीं लग रहा, उनका दिल कर रहा है वहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाएं, कहीं और अपनी ट्रेनिंग करें। तो मैंने सबसे पहले उनसे कारण पूछा, उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पे बहुत ही एक छोटा ये होटल है, कोई एक नया होटल है वहाँ पे। वो एकदम प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, पर इनको काम एक नॉनवेज में सीखना था, और इनको काम स्पेशली किसी एक कुजीन में सीखना था, जो कि इन्हें बिल्कुल भी वहाँ सीखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा, इनसे वहाँ पे कुछ भी काम नहीं करवाया जाता है। सिंपल जो बुफ़े लगता है वहाँ पे इनसे थोड़ी बहुत सफाई वगैरह ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। और मुझे लगता है आप में से सभी लोग जो अभी आईटी पे जाएंगे या आईटी करते हैं या इवन हम लोग जॉब करते हैं, तो यही सारे एक्सपीरियंस हम लोग फेस करते हैं। और ये कह सकते हैं कि यही सारी चीज़ें जो हमारे दिल को खाती है, और हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, हमें 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 कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने उनको बताया, आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें करने से पहले चेक करना चाहिए था। आप जहाँ भी जा रहे हो, जिस भी आईटी जेटी जहाँ भी जा रहे हो, आपको एटलीस्ट उस होटल के बारे में आपको पता करना चाहिए था। आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कि आपको उनके बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपने गलती यहाँ ये की है। दूसरा, उनको मैंने ये बताया, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे जो काम हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला ये सारा काम तो मुझे आता है, तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया, अगर आपको ये सारा काम आता है तो मैं आपको एक ऐसी जगह देता हूँ जहाँ आपको ये सारा सेटअप करना होगा, तो क्या आप कर पाओगे? तो उनका आंसर नहीं था, इसका मतलब उनको नहीं आता है। और उनको मैंने ये भी बताया, जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी जैसी भी अभी चल रही है, आपको इससे डरना नहीं चाहिए। आपने गलती की है, आपने उस चीज़ को चुना है, पर ऐसा नहीं है कि आपने जो गलती कर दी है और उसकी कभी भी भरपाई नहीं ना हो पाए, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है, समय कभी भी रुकता नहीं है। आप वहाँ पे कोई 60 साल के लिए नहीं चले गए हो, आप मात्र 6 महीने के लिए वहाँ गए हो सकता है कि उससे पहले ही आ जाओ आप वहाँ से, तो ये चलता ही रहेगा। इसके बाद मैंने यही उनको सिखाया कि जो भी सिचुएशन चल रही है, आपको उससे लर्न करना चाहिए, आपको वहाँ से सीखना चाहिए। क्योंकि आपने बोला मुझे आता है, जब मैंने आपके पास एक कंडीशन रख दी कि आप क्या ये सारा सेटअप कहीं खुद करके दिखा सकते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया। उन्होंने बोला मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मतलब कि आपको वहाँ पे आता नहीं है। तीसरा, मैंने जैसे कि बताया, नथिंग इज़ परमानेंट। जो आप अभी कर रहे हैं वो भी परमानेंट नहीं है, जो उसके बाद भी आप करेंगे वो भी परमानेंट नहीं होगी। तो कभी भी ये सोच के घबराना नहीं चाहिए कि अभी अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो वो सिचुएशन कभी भी ठीक नहीं होगी। सिचुएशंस हमेशा बदलती रहती है। जो भी सिचुएशन चल रही है, आपको उसके अनुसार अपने आप को बदलना है। वो सारी चीज़ें सीखनी है जो भी वहाँ पे आपको सिखाई जा रही हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है, आजकल तो मेरी वीडियोज़ ही अवेलेबल हैं, सब कुछ आपको सीखने को मिलता है। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और जो भी चीज़ें वहाँ से आपको मिल रही हैं उसको आपको ग्रैब करना चाहिए। मैंने सबसे अच्छा एक अपना ही उनको उदाहरण दे दिया कि जिस समय मैंने अपनी ट्रेनिंग्स करी, मैंने एक फ़्लाइट किचन से ट्रेनिंग्स करी है। फ़्लाइट किचन से ट्रेनिंग्स करने का मतलब होता है कि आपको होटल में जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने वहाँ तो ये भी नहीं मालूम होता था कि प्लेट्स क्या होती है, ना वहाँ कोई फ्रंट ऑफिस होता है, ना वहाँ कोई हाउस कीपिंग होती है। पर हमने फिर भी अपने आप को उस काबिल बनाया। मैंने कई सारे 5 स्टार होटल्स में नौकरी करी है। इवन शुरुआती दिनों में ही मुझे 5 स्टार होटल में नौकरी मिल गई थी। मुझे प्लेटिंग्स करनी नहीं आती थी, मैंने पिक्चर्स ड्रॉ करके कॉपी में यहाँ पे चिकन रखना है, यहाँ पे वेज रखना है, ये सारी चीज़ें खुद ही सीखी और अपने आप को स्टैब्लिश किया। उसके बाद बात यही है कि वो सारी चीज़ें जो मैंने उस समय सीखी वो अभी भी काम आ रही है। जो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वही मेरा सारा एक्सपीरियंस है। तो आपको यही ध्यान में रखना है, सिचुएशंस हमेशा बदलती रहती है, कभी भी सिचुएशंस एक जैसी नहीं रहती। या तो आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ चेक कर लीजिए, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। या आप चले गए हैं तो आप उस चीज़ के लिए रिग्रेट मत कीजिए, अपने आप को दोष मत दीजिए, वहाँ से सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सब कुछ परमानेंट नहीं है। कुछ ही समय बाद वो सारी चीज़ें ही बदल जाएगी। तो आप यदि नौकरी भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, आईटी कर रहे हैं, जेटी कर रहे हैं, अगर आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, तो सबसे पहले अगर आप जा रहे हैं वहाँ, तो चेक कर लीजिए आपके हिसाब से वो है या नहीं है। अगर आपको लगता है वहाँ पर आपको काम सीखने को नहीं मिल रहा है,
तो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में महसूस कीजिए कि क्या मुझे काम सीखने को नहीं मिल रहा है, मतलब कि जो काम वहाँ पे हो रहा है ऑलरेडी वो आपको आता है, तो क्या सेम वही सेटअप आप कहीं पे कर पाएंगे? अगर आप कर पाते हैं तो आपको वहाँ से चले जाना चाहिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वो सीखना चाहिए। बाकी इतनी सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल हैं, मेरी बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है, मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है, आप वो भी परचेज कर सकते हो, सब चीज़ आप ले सकते हो, जिससे कि आपको सिर्फ सीखने को ही मिलेगा, बशर्ते आप मेहनत करें, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और लाइफ में अपने कैरियर को आगे बढ़े। मेरी ये बातें सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुआ और मुझे लगता है कि वो अपनी ट्रेनिंग पूरी वहीं करेगा। तो मिस्टर यश, आपके लिए ये मैंने वीडियो थी, मैं वीडियो तो कुछ और टॉपिक पे बनानी थी, पर मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक है। इवन जब हम लोग ये नौकरियाँ करते हैं, हम सेम यही सिचुएशन आती है, हमको लगता है यार हमें यहाँ पे तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये काम तो मेरा करने का दिल नहीं है, मुझे दूसरा काम कराया जा रहा है। पर आपको सिचुएशन समझनी चाहिए, सिचुएशन कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, सिचुएशन कभी भी परमानेंट नहीं रहती है। कोरोना है, कोरोना भी चले जाएगा, जॉब्स फिर से वापस आ जाएंगी, पर आपने इस समय में क्या सीख लिया वही सबसे बड़ी बात है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को समझने को ज़रूर मिला होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।